नमस्कार, चार समाचार में आपका स्वागत है। आ गए आज के अखबार। जानते हैं क्या है प्रमुख समाचार। दिन बुधवार, दिनांक 31 जनवरी 2024। सबसे पहले हमारे सामने दैनिक जागरण। सबसे ऊपर खबर है, केरल में भाजपा नेता की हत्या में पीएफआई के 15 सदस्यों को मृत्युदंड। 2021 में घर में घुसकर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव श्रीनिवासन को मार डाला था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले, आखिरकार न्याय मिला। तो केरल है, यहाँ एक इतिहास है राजनीतिक हिंसा का। अक्सर खबरें आती रहती हैं। अदालत ने कहा, सभी आरोपितों को मौत की सजा देना पूरी तरह उचित है। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जघन्य अपराध को कंफर्ट जोन यानी पीड़ित के घर में ही उसकी मां, पत्नी और नाबालिग बच्चे की उपस्थिति में अंजाम दिया गया। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से खबर है, भाजपा का मेयर, कांग्रेस आपकी हार। मनोज सोनकर ने गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप को हराया। तो भगवंत मान के हवाले से है कि भाजपा ने वोटों की गिनती में की गड़बड़ी, देश में निष्पक्ष मतदान कैसे होगा। लुका छिपी के बाद रांची पहुंचे हेमंत, आज होगी पूछताछ। ये भी एक खबर है। ग्रीन एनर्जी से घटेगा पेट्रोल डीजल का आयात, ये अंदर खबर है। चीन से डरने की जरूरत नहीं, प्रतिस्पर्धी खेल है वैश्विक राजनीति। सुब्रमण्यम साहब ने ऐसे बोला है, विदेश मंत्री अपने। पहली बार इंसान के दिमाग में लगाई गई चिप, सफल रहा चिप का प्रत्यारोपण, मरीज की सेहत ने रही सुधार। मस्क, एलन मस्क जो कि एक्स और स्पेस एक्स जैसी कंपनी, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, उनकी एक कंपनी न्यूरालिंक, इसने ये इस तरीके का चिप बनाया है जो कि दिमाग की कोशिका से सीधे संकेत प्राप्त कर ब्लूटूथ के माध्यम से उपकरणों तक जानकारी रिले करने के लिए डिजाइन किया गया है। मस्क ने तो मेडिकल के फील्ड में ऐसे काम होते रहते हैं, अच्छा है ये। लेकिन हाँ, अन्य क्षेत्रों में इस तरीके के काम को जरा देख समझ के करना होगा, क्योंकि तकनीकी बहुत तेजी से बदल रही है। इसके अच्छे और उतने अच्छे नहीं, दोनों पहलू हैं, तो इसे जरा दिमाग में रखना होगा। एक ये भी खबर है, मवेशी चराने से रोकने पर चीनी सैनिकों को लद्दाखियों ने खदेड़ दिया। ये पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चेहरा गांव में 2 जनवरी की घटना है। तो अब गांव के लोगों के, चूंकि वहाँ भारतीय सेना तैनात है, गांव के लोगों के भी हौसले बढ़े हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान और पूर्व विदेश मंत्री ये शाह महमूद कुरैशी हैं, इनको 10-10 वर्ष की सजा दी गई है। एक इतिहास है पाकिस्तान में, पूर्व प्रधानमंत्री कभी सम्मान नहीं मिला है पूर्व प्रधानमंत्रियों को। पहले प्रधानमंत्री वहाँ के जो थे लियाकत अली खान, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उनको फांसी की सजा दी गई। सैन्य शासक जो थे उनके ज़माने में, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हक नाम था उनका कुछ, जिया उल हक। उसके बाद जिया उल हक की हत्या हो गई। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर भी उन्हें भी बाहर सेना ने निकाल दिया। तो सेना का बहुत दखल रहता है, ये सेना के इशारे पर ही पाकिस्तान में सारी चीज़ें होती हैं। इमरान खान को भी सेना लेके आई, जब बात नहीं बनी तो अब हटा दिया।
और जेल में डाल दिया। उससे पहले नवाज शरीफ को भी जेल में डाला था। तो यह है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनमें से हैं या अलग हैं, ये देखने वाला होगा। नामित है कि मनोनीत है? मनोनीत है, मनोनीत किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। उन्हीं 12 सदस्यों में से लगता है शिक्षा के क्षेत्र में से इनका पीछे का विदेश का पेज देखते हैं। आज भी मालदीव की खबर है। मालदीव के विपक्ष का आग्रह, मोदी से माफी मांगे राष्ट्रपति मुइज्जू साहब की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। जब से भारत के खिलाफ इन्होंने अभियान छेड़ा है, महाअभियोग इनके खिलाफ कल खबर आई थी महाअभियोग चलेगा, तो महाअभियोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अच्छा, बड़ी बात यह है भारतीय पर्यटक घटकर 5वें नंबर पर आए मालदीव में। इधर उधर रोचक खबर, 28 वर्ष बाद मिला नदी में खोया हुआ बटुआ। ठीक है जी, पानी की सतह से लगभग 15 फीट नीचे फटा हुआ बटुआ मिला। इसमें कई क्रेडिट कार्ड, जूलिया हसिया नाम की महिला का ड्राइविंग लाइसेंस था। फिर हसिया से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि 1995 में वह चचेरे भाई के साथ ट्रक से नदी पार कर रही थी। उन्होंने पानी की गहराई का गलत अंदाजा लगाया और ट्रक में पानी भर गया। इसी दौरान उनका बटुआ खो गया। वाशिंगटन, अमेरिका की खबर है ये। ठीक है जी। नक्सलियों से मुठभेड़, 3 जवान बलिदान, ये जगदलपुर छत्तीसगढ़ से खबर है। अमेरिका में चीनी छात्रों से दुर्व्यवहार पर भड़का चीन। ये पढ़ाई के लिए जो छात्र वहाँ जाते हैं उनके साथ कहीं जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई, उनसे पूछताछ की गई कई घंटे तक, और कुछ मामलों में उन्हें जबरन स्वदेश भेज दिया गया। उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह स्वीकार नहीं है, ऐसा चीन ने कहा है। नौसेना ने लुटेरों से छुड़ाए 19 पाकिस्तानी। भारतीय नौसेना का एक और सफल ऑपरेशन है ये। लो जी, पाकिस्तान की खबर, नकली नोटों से परेशान पाक में जारी होंगे नए नोट। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान जो है भारत में नकली नोट खपाता है और स्वयं इस बुराई से परेशान है। बिग बॉस से खबर आई। बिग बॉस, बहुत सारे लोग इसमें बड़े मगन होकर देखते हैं इसे। बिग बॉस विजेता की जीत पर भीड़ जुटाने पर 3 पर केस। बिग बॉस सीजन 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी की जीत का जश्न मनाने के लिए भीड़ को एकत्रित करने और ड्रोन का प्रयोग करने के आरोप में डोंगरी, मुंबई से खबर है, डोंगरी पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 29 जनवरी की शाम की 5000 लोग वहाँ पे इकट्ठे किए गए थे। लो जी, और एक रोचक खबर, दुनिया के बदनाम बाजारों की सूची में भारत के 3, इसमें नई दिल्ली सहित 3 शहरों के 3 भारतीय बाजार और 3 ऑनलाइन बाजार शामिल हैं। चीन पहले स्थान पर बना हुआ है। अमेरिका की 2023 बदनाम बाजार सूची में 33 बाजारों और 39 ऑनलाइन बाजारों को चिन्हित किया गया है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर ट्रेडमार्क जालसाजी यानी डुप्लीकेट टाइप के सामान, कॉपीराइट चोरी करके, ये सब कॉपी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको बेचा जाता है।
ये 3 बाजार कौन से हैं? मुंबई में हीरापन्ना, नई दिल्ली में करोल बाग का टैंक रोड और बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट। और कोई? रामलला को सुबह केसर युक्त दूध, शाम को खीर। चीन से डरने की जरूरत नहीं, प्रतिस्पर्धी खेल है वैश्विक राजनीति। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम साहब ने ये कहा। वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन इंडिया, जबरदस्त डिप्लोमेट रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से भारतीय विदेश नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। मालदीव जैसे भारत के पड़ोसी देशों में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश पर कहा, ऐसी प्रतिस्पर्धी राजनीति से डरना नहीं चाहिए। वैश्विक राजनीति प्रतिस्पर्धी खेल है। क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इसे भारतीय कूटनीति की विफलता कहना ठीक नहीं होगा। वो मुंबई में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो और तो चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दोनों दलों ने झोंकी ताकत। ब्रीफ में कोई खास खबर नहीं। जैकलिन फर्नांडिस की खबर, अपराध की आय लेने और उपयोग में शामिल थी जैकलिन फर्नांडिस। चलिए अब जल्दी जल्दी जो है और भी देख लेते हैं पंजाब केसरी में क्या है, उन्होंने क्या लिया है फ्रंट पेज पे। तो फ्रंट पेज पे विज्ञापन है, उसके बाद उन्होंने अभी चंडीगढ़ की भाजपा के मनोज सोनकर 16 वोट लेकर बने चंडीगढ़ के मेयर। हार के बाद रो पड़े आपके उम्मीदवार कुलदीप कुमार, बैलेट पेपर के लिए धक्का मुक्की। बजट सत्र से पहले विपक्ष के 146 सांसदों का निलंबन रद्द, ये भी खबर है। पंजाब, कश्मीर व हिमाचल में हल्की बूंदाबांदी व हिमपात, इसको भी इन्होंने लिया है। तेजस्वी से 8 घंटे पूछताछ, 60 सवाल पूछे गए, ये भी है यहाँ पर। जब तक जीवित हूँ बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी नागरिकता कानून, ममता बनर्जी। ठीक है, भाजपा नेता केरल की जो खबर थी वो यहाँ भी है, 15 सदस्यों को सजाए मौत। सोरेन की खबर भी है, इमरान खान और महमूद कुरैशी को 10-10 वर्ष जेल की सजा, ये भी यहाँ पर है। तो कमोबेश वही खबरें हैं सारी, कोई नई खबर तो दिखाई नहीं। बैक पेज पे जाते हैं, शायद यहाँ पर होगी। ह्यूस्टन में आसमान में विमान में लहराया जय श्री राम का बैनर। ह्यूस्टन वी आर बैक। यहीं पर जो है वो नासा के द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट होते थे, वही वापस आते थे। फिल्मों में देखते हैं जो लीड एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, वो कहती है ह्यूस्टन वी आर बैक, तो वो याद आ गया मुझे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही नीतीश ने लिख दी थी बिहार की नई सियासी पटकथा। बिहार में जो बड़ा बदलाव हुआ है उस पर खबर है। इजरायली बलों ने महिलाओं के वेश में बोला अस्पताल पर हमला, 3 हमास आतंकी ढेर। चीन पड़ोसियों को करेगा प्रभावित, हमें डरने की जरूरत नहीं, जयशंकर। ठीक है जी, मालदीव की खबर भी यहाँ पे।
और देखते हैं अंदर है क्या कुछ खास। अंडर 19 विश्व कप, भारत ने न्यूजीलैंड को 214 रनों से हराया। और देखते हैं कुछ खास। व्यापार में भारत का स्टील आयात 5 साल के उच्चतम स्तर पर। सोने का भाव जो है 64,600 रुपये इन्होंने दिया है। चांदी का भाव दिया है 74,200 रुपये। अब आज देखिए क्या होता है, ये कल तक का था। बाजार गिरा, निवेशकों के 2 लाख करोड़ रुपए डूबे। इसके अलावा कोई खास खबर नहीं दिख रही है। इनका भी एक अंदर देश विदेश का पेज होता है, वो भी देख लेते हैं क्या है वहाँ पर। लीजिए, सेकंड फ्रंट पेज भी है क्या? नहीं, सेकंड फ्रंट पेज नहीं है, एक अंदर। चलिए, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश से खबर आ गई है भाई। समाजवादी पार्टी ने डिम्पल बर्क धर्मेंद्र सहित 16 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। ठीक है जी। सनी लियोनी ने खोला रेस्टोरेंट, ये भी खबर है यहाँ पे। पेंशन की खबर भाई, जो लोग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब बढ़ेगी, न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग, भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी। सेवानिवृत्त कोष प्रबंधक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर पेंशन भोगियों ने आज भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। नई दिल्ली से खबर है। EPS 95 योजना के तहत पेंशन भोगियों को इस समय 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। यह पेंशन सितंबर 2014 में लागू नियमों के मुताबिक दी जा रही है। पेंशन भोगियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो 31 जनवरी को भूख हड़ताल शुरू करेंगे। देश भर में 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों के इस आंदोलन में शामिल होने की उम्मीद है। EPFO के आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर में 48 लाख पेंशन भोगी हैं। काफ़ी बड़ी संख्या है और ये काफ़ी बड़ा मामला है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। बहुत सारे लोग वर्षों तक काम करते हैं और बहुत कम पेंशन दी जाती है प्राइवेट सेक्टर में। तो लोगों की मांग है इसको जो है न्यूनतम 7,500 रुपये किया जाए। उचित मांग है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक भास्कर में देखते हैं क्या है। यहाँ भी चंडीगढ़ की खबर है। प्रिजाइडिंग अफसर मसीहा, उनके ऊपर केंद्रित है। अनिल मसीह की भूमिका पर INDIA को शक। चंडीगढ़ में सियासी कैंप। ठीक है जी। आरोप, पीठासीन अधिकारी ने खुद पेन से लाइन खींची। ठीक है जी। मनोज सोनकर जीते हैं भाजपा के। कुलदीप टीटा गठबंधन के, कांग्रेस आप गठबंधन के मेयर प्रत्याशी, उनकी रोते हुए तस्वीर। मौसम की खबर है। हिमाचल में बर्फबारी, पंजाब में सुबह घना कोहरा, कल से बारिश के आसार। ग्रेट, 8वीं संतान के जन्म के 2 हफ्ते बाद मिसेज वर्ल्ड में शामिल हुई हन्ना। कहती हैं बच्चों को धरती पर लाना सबसे सशक्त एहसास। मोहाली से आप विधायक कुलवंत से मनी लॉन्ड्रिंग व शराब घोटाले में 7 घंटे पूछताछ। पूरे सूबे नहीं, 5 जिलों से शुरू होगी घर घर आटा स्कीम। SMS से भेजेंगे डिलीवरी एजेंट का नंबर व तारीख।
मार्कफेड देगी होम डिलीवरी। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जरूरतमंद परिवारों को घरों पर मुफ्त पैकेट आटा मिलेगा। इसे लेकर पंजाब सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बसंत पंचमी पर 14 फरवरी से योजना शुरू हो सकती है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। सरकार ने नीट पीजी की फीस 750 रुपये घटा दी है। मेडिकल की पीजी कोर्सों में प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छी खबर है, विद्यार्थियों के लिए फीस कमी होनी चाहिए। बैक पेज देखते हैं इधर क्या है। वही चिरपरिचित पेज विज्ञापन है और उसके बाद ऊपर केरल के कन्नूर में 7 नृत्यों वाली विशेष कला थिरुमुदी का प्रदर्शन। थिरुमुदी, ठीक है जी। परंपरा, स्पेन में प्राचीन कार्निवल, घोड़े के बाल और गाय का घंटा बांध होती है परेड। मैपिंग कैफे, जापान में सुअर के बच्चों से आधे घंटे खेलने के लिए 1250 रुपये देते हैं। मैडम तुसाद में योग गुरु रामदेव की मोम की मूर्ति का अनावरण। ये कल हम खबर पढ़ चुके हैं किसी अखबार में, इसमें तो नहीं रही होगी, जाहिर सी बात है। और बाकी भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 93rd, 93वां। दुनिया के 180 देशों में भारत 93वां भ्रष्ट देश है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 की रिपोर्ट में उसके 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर 39 है, 39। और भी कई बातें हैं। पाकिस्तान को 133वां, बांग्लादेश पड़ोसी 149वां और श्रीलंका को 115वां स्थान मिला है। सबसे ईमानदार देश न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर सिंगापुर। ठीक है जी। और देखते हैं अंदर के पेज में क्या है। राष्ट्रपति बाइडेन के सामने ट्रंप ही उतरेंगे रेटिंग में भी आगे। बांग्लादेश में भी इंडिया बाइकआउट मुहिम चलाई जा रही है। निशाने पर भारतीय उत्पाद, यहाँ पे ये खबर है। फ्रांस में किसानों का प्रदर्शन, फोटो कैप्शन है। पेरिस जाने वाले सभी हाईवे जाम। ये खबर हमने एक दिन पहले भी पढ़ी थी, 1-2 दिन की सड़कें जो है वो खराब कर दी थी। तिरुपति मंदिर का 5142 करोड़ का बजट, दर्शन और प्रसाद से 938 रुपये की कमाई। ठीक है। देश के उन मंदिरों में है ये जो है सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है। तो बस यही है। लो जी, आप कहेंगे सब कुछ पढ़ा, राहुल गांधी नहीं पढ़े, तो फिर राहुल गांधी का भी फोटो कैप्शन लगा हुआ है। महागठबंधन न्याय की लड़ाई जारी रखेगा, इसके लिए सीएम नीतीश कुमार की जरूरत नहीं, राहुल गांधी। पटना में राहुल भारत जोड़ो यात्रा के चलते बिहार में है। ठीक है जी। खेल में आज कोई खास नहीं। पहले टेस्ट में भारत की हार पे है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।